Hello guys, welcome to my channel Study with Harshita and please subscribe my channel, like and share। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के NCERT नोट्स। अक्सर हम NCERT बुक्स तो ले लेते हैं पर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज अपन इसी NCERT नोट्स पर डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम क्या इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। एंड सेकंड ऑप्शन है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र क्या हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल एक सही है कि गेहूं और जौ की फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। कुछ और डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटित हुई। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। फर्स्ट है, इन फसलों के उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। गेहूं और जौ के उपजाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए संत कबीर नगर के लोहारा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का आरंभ हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सेकंड ऑप्शन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल एक सही है। कुछ और व्याख्या देखते हैं। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। जो विकसित सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। फर्स्ट ऑप्शन सही है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था और 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुईं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी में इसकी सहायक नदी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, गंगा नदी के दक्षिण में, आप सुधार लीजिएगा, इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था। कुछ थ्योरी बेस में जानते हैं। सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था। सेकंड है, मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार था। इसके साथ चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस तथा इसी नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। भारत नाम का जो प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख है जो वो संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। एक और दो दोनों सही है ऑप्शन। और कुछ थ्योरी बेस में जानते हैं।
तो चलिए देखते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग था जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोगों का समूह था उसके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद है जो वो संस्कृति की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। देश को भी इसी नाम से जाना जाने लगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। सेकंड है अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुई हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और थ्योरी बेस में जानते हैं क्या है आगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं थ्योरी बेस में। कथन ए बी सी तीनों सही हैं, डी गलत है क्योंकि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। चलिए यही वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। राधे राधे।